फ्यूचर में जो क्रिश्चियन लोग होंगे वो इतना अधिक चमकेंगे कि आप में और दूसरे लोगों में फर्क क्लियर नजर आया करेगा कि आप क्रिश्चियन हैं। बाइबल कहती जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। तो अब काम क्या करना है? अब परमेश्वर से पैदा होना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं तो हम संसार के ऊपर जय विजय प्राप्त करेंगे। वो संसार में उस समय राशन की प्रॉब्लम हो, वो संसार में फाइनेंशियल क्राइसिस हो, वो कंपनियां डूब रही हों, वो बाढ़ें आ रही हों, वो तूफान आ रहे हों, लेकिन बाइबल कहती जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है, जय प्राप्त करता है। हालेलुया। आपका परिवार डिफरेंट होगा, आपके बच्चे अलग होंगे, आपका फाइनेंस अलग होगा, आपकी स्थिरता अलग होगी। और तब क्यों आपको यह मालूम होना चाहिए क्यों शैतान अब आपका इतना विरोध कर रहा है, क्यों उसे आपसे इतनी एलर्जी हो रही है, क्यों वो आपको तबाह करता हुआ देखना चाहता है, तबाह होते हुए देखना चाहता है। क्योंकि उसे मालूम है कि अंत के दिन अंधेरा जो है वो बढ़ रहा है और आप अधिक चमक रहे हैं। उसे मालूम है, आपकी चमक दिखाई दे रही है। फ्यूचर में जो क्रिश्चियन लोग होंगे वो इतना अधिक चमकेंगे कि आप में और दूसरे लोगों में फर्क क्लियर नजर आया करेगा कि आप क्रिश्चियंस हैं। परमेश्वर ने कहा जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ, जीसस क्राइस्ट से पैदा हुआ, कैसे? तौबा करके कि पिता मैं अपने पापों की तौबा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तू जीवित परमेश्वर है, मैं तुझे अपना उद्धार करता अपना परमेश्वर मानता हूं, मेरे जीवन में आ, आज से मेरा बाप मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करता बन जा यीशु मसीह के नाम में। जो कोई इस प्रेयर से पैदा हुआ है, जो कोई जीसस से पैदा हुआ है, संसार पर जय प्राप्त करेगा। वो संसार में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हों, वो संसार में अंधेरा चल रहा हो, लड़ाइयां चल रही हो, झगड़े चल रहे हो, बीमारियां चल रही हो, आप देखना, मैं प्रोफेटिकली आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में कुछ ही महीनों के अंदर नई नई बीमारियों के नाम आप देखोगे, नए नए अटैक्स ह्यूमंस के ऊपर, मैनकाइंड के ऊपर, लोगों के ऊपर। तब फर्क नजर आएगा जब क्रिश्चियन सेफ होंगे, आप लोग सेफ होंगे, आप लोग बढ़ाए जाएंगे। अच्छा लग रहा है वापिस आके इंडिया में। वहां थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर बोर होने लगता है बंदा, याद आती है चर्च की। हालेलुया। लेकिन वहां के मौसम रियली ब्लेस्ड है। आप एक बार गए वापिस नहीं आओगे, मेरे को मालूम। अगर आपकी सेवकाई ना हुई आप वापिस नहीं आओगे, आप बोलोगे इधर ही रहने। हालेलुया। ये मैं आपके लिए यहां आता हूं, मुझे मौसम यहां का पसंद नहीं, लेकिन मैं यहीं रहूंगा सारी उम्र। हालेलुया। अब आपको तैयार रहना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अपने आप को बेस्ट उसमें करो, अपने आप को शार्प करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को अप हैंड ऊपर के हाथ में ऊपर के लेवल पे जाने के लिए तैयार करो। क्योंकि आने वाला समय सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका। मैं ये नहीं कह रहा वो भी बढ़ेंगे, कुछ वहां से बढ़ेंगे, मैंने कह रहा ओनली यू, सिर्फ आप यीशु मसीह के नाम में। अब आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि आपको मालूम है अगर अंधेरा बढ़ेगा तो मैं चमकूंगा ज्यादा। अगर मुझे चमकना ज्यादा है तो मुझे अपनी पावर सप्लाई को लगातार जारी रखना होगा, जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्शन को लगातार बनाए रखना होगा। मुझे अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो पाप करने के तरीके भी बढ़ रहे हैं, पाप के अटैक भी बढ़ रहे हैं, शैतान के गिराने के तरीके भी अलग अलग हो चुके हैं। पहले वो किसी तरह काम करता था, अब वो उसी तरह से 10 तरीकों के साथ काम कर रहा है। क्यों? उसे दिख रहा है, उसे दिख रहा है शाम ढल रही, उसे दिख रहा है ये दिन ढल के शाम आ रहा है, उसे दिख रहा है ये लाइट्स जो हैं वो ज्यादा जल रही, शैतान को दिख रहे हैं। इसलिए वो विरोध पर उतर आया, मार कुटाई पे उतर आया, क्योंकि उसे मालूम है उसके दिन खत्म होने वाले हैं। उसे मालूम है उसकी हेल में जो फायर है उसका इंतजार कर रही है, उसे मालूम है। उसे मालूम है आप लोग इटर्नल लाइफ के लिए चुने गए हो, अनंत जीवन के लिए चुने गए हो। आप और आपके बच्चे, इस जनरेशन, ये बच्चे जो आप देख रहे हो, आने वाले जनरेशन जो आप देख रहे हो, इस धरती की सबसे ब्लेस्ड जनरेशन होने वाले हैं। आप जानते हैं, अगर मैं ये आपको प्रोफेटिक वर्ड दूं, मैं जानता हूं 90% लोग यकीन नहीं करेंगे जब तक मैं आपको दूसरे प्रोफेटिक वर्ड जो पूरे हो रहे हैं उनके बारे में ना बताऊं।
और आपकी आंखों के सामने ऑनलाइन रिकॉर्डेड ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, आने वाला समय आपका है। जो जीसस क्राइस्ट से पैदा हुए हैं वो जय प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कोविड के टाइम पर देखो पूरी दुनिया घुटनों पे आ गई। बड़ी बड़ी जिनकी पिक्चरें निकलती थी, वो सूर्य चंद्रमा को रोक दिया, फलाना मैन जा रहा है, ढमकाना मैन जा रहा है, आयरन मैन जा रहा है, पूरी दुनिया को बचा दिया, बम ये कर दिया वो। जब कोविड निकला कोई मैन काम नहीं आया। खामरा चर्च पंजाब पुलिस के साथ रोड्स पे थी, आप लोग मेरे साथ रोड्स पे थे, काम आ रहे थे सभी। हाँ, जो लोग पूछते कि कोरोना टाइम कहाँ थे, उनको 2020 की पहले दिन की वीडियोस निकाल के दिखाना जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और हम बाहर थे। हालेलुया। क्योंकि आने वाला समय कोविड के बाद लोगों ने क्या किया, जीसस क्राइस्ट की तरफ अगर आप ध्यान से चेक करें, कोविड से पहले तो इंटरनेट के ऊपर इतना परमेश्वर का वचन नहीं था। चर्चिस में लोग जाते थे, अब आप अगर चेक करें इंटरनेट के ऊपर लाखों करोड़ों लोग रोज खुदाबंद के वचन को सुन रहे हैं, रोज। कब हुआ ये? कोविड के बाद। जिनको लगता था कि हमें कोई छू तक नहीं सकता, वो कंपनियां बंद हो गई, घुटनों पे आ गई परमेश्वर के सामने। जिन देशों को लगता था कि हम सुपर देश हैं, हमारे सामने सब ये माड़े मोटे देश हैं, वो भी घुटनों के ऊपर थे, परमेश्वर की ओर हाथ फैलाए हुए थे। ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? ताकि आपको मालूम हो, दुनिया को मालूम हो कि वही ताकत रखता है। उसका एक छोटा सा वायरस वो किसी चाइना चुना ने नहीं भेजा। बाइबल कहती है जब योना नबी परमेश्वर से नाराज हो गया, कहता प्रभु तूने मुझसे कहा था ये देश बर्बाद हो जाएगा 40 दिन के अंदर, बर्बाद तो किया नहीं, क्योंकि उस देश ने तौबा कर ली वचन सुनने के बाद। कुड़कुड़ाते हुए गया और सो गया एक बीच के किनारे। तो कुड़कुड़ाते हुए, परमेश्वर तूने अगर नाश नहीं करना था भेजा ही क्यों मेरे को? तो परमेश्वर ने रातों रात उस पर एक पेड़ उगा दिया। जब पेड़ उगाया तो जब दोपहर थी तो जो सुबह हुई तो बड़ी ठंडी ठंडी उसे हवा आने लगी, वाह 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 करने लगा। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा। कीड़े को भी परमेश्वर गाइड कर सकता है। इसका मतलब कीड़ा भी परमेश्वर की आवाज को सुनता है। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, उसने पेड़ को काटा। जैसे ही उसने पेड़ को काटा पेड़ सूख गया। जब पेड़ सूखा दोपहर हुई तो फिर लू लगने लगी। तो योना फिर बुड़बुड़ करने लगा कि क्या परमेश्वर पेड़ उगाया फिर सुखा दिया, अब लू लगने लगी है। तो परमेश्वर ने उससे कहा जो पेड़ तूने लगाया नहीं, सींचा नहीं, जब वो सूखा तुझे इतना बुरा लगा, वो 1,20,000 लोग, वो कितने लाख लोग जो अपने अच्छे बुरे का भेद नहीं जानते, क्या मैं उन्हें नाश कर दूं? जब उन्होंने तौबा की तो क्या उनको ना बचाऊं? उनके चुपाए पशुओं को ना बचाऊं? तो योना को फिर समझ आई, अच्छा, और हमें भी समझ आई कि कीड़े भी परमेश्वर की आवाज को समझते हैं। तो वो वायरस भी एक कीड़ा है, वो ऐसे ही नहीं आया, वो परमेश्वर के कहने पर काटा है उसने। हालेलुया। जो मसीह में गए हैं वो स्वर्ग में हैं, डोंट वरी, क्योंकि ये धरती आपका फाइनल प्लेस नहीं है। आमीन। जिनकी असाइनमेंट रहती है काम करने की वो जिंदा है। हालेलुया। आप बड़े काम करोगे, लंबे टाइम तक करोगे, अपने लोगों में करोगे, मोहल्लों नगरों में, स्टेट में करोगे, देश में करोगे, अपने देश की बरकत का कारण बनोगे इन जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया।